What is passion? Passion क्या होता है? What is the right definition of passion? How you will pursue your passion? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं हुसनैन हैदर एंड यू आर वाचिंग हाउ आई डन। आज की इस वीडियो में बात होगी पैशन के ऊपर। पैशन क्या होता है, कैसे निकाला जाए, कैसे अचीव किया जाए पैशन को, आप अपने पैशन को कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फ्रेमवर्क। तो बिना आपका टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं सबसे पहली चीज़ पे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पैशन, व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ पैशन। डेफिनेशन ऑफ पैशन के लिए जब मैं पैशनेट हुआ कि यार ये क्या होता है, क्या होता है, होता भी है, नहीं होता, होता है या होती है, तो मैं गया गूगल के पास। गूगल मुझे शक्ति दे दे। तो गूगल की शक्ति से मुझे पता चला कि पैशन इज समथिंग यू लव टू डू, समथिंग यू लाइक टू डू। तो इस डेफिनेशन के ऊपर जब मैं चला तो मैंने लोगों से पूछा, भाई तेरा पैशन क्या है, तेरा पैशन क्या है। सब ने बड़ा सोच के मुझे जवाब दिया कि हमारा पैशन है भाई खाना और सोना। क्या? खाना और सोना। मैं कहा यार ये क्या चीज़ है। मैंने जब गौर किया, मैं कहा यार निकलता तो इसमें से यही है, आई लव टू डू एंड आई लाइक टू डू। ये तो खाना और सोना दोनों है। तो बहुत से लोगों ने यही जवाब दिया। फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ मसला मुझे डेफिनेशन के अंदर लग रहा है, यानी कि डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तब तक डेफिनेशन आपकी पूरी नहीं होगी और तब तक आप पैशन को नहीं निकाल सकते जब आप इसमें एक और चीज़ ऐड ना करें। वो क्या है? समथिंग यू लव, समथिंग यू लाइक एंड समथिंग यू केयर अबाउट। समथिंग यू केयर अबाउट का क्या मतलब है? अब जो बंदा कह रहा था कि मेरा पैशन है सोना और खाना, क्या सोना और खाना, क्या वो सोने और खाने की केयर करता है? केयर कैसे करनी है? अगर मैं उस बंदे को एक किताब ला के दूँ कि भाई ये ले किताब, सोने के ऊपर किताब है, देख कितना अच्छा सोना होता है, वो पढ़ेगा नहीं। मैं उसको एक वीडियो ला के दूँ, देख भाई कितनी अच्छी वीडियो है सोने के ऊपर, वो देखेगा नहीं। मैं उसको बताऊँ भाई एक बड़ा अच्छा सेमिनार हो रहा है खाने के ऊपर, वो अटेंड करेगा नहीं। तो दैट मीन उसका पैशन खाना और सोना नहीं है। इस डेफिनेशन के ऊपर जब आप चलेंगे तो आपको आपका पैशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? पैशन के लिए एक तो ये डेफिनेशन की लाइन होगी कि समथिंग यू लव टू डू, समथिंग यू लाइक टू डू एंड समथिंग यू केयर अबाउट, डू राइट इट। एक और लाइन, पैशन कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसको करने से आप किसी दूसरे को फायदा पहुंचा सकेंगे, जो कि आपको भी बेनिफिट देगी, किसी दूसरे को भी बेनिफिट देगी। तो दो लाइनें लिख लीजिए। पहली लाइन क्या है? समथिंग यू लव टू डू, समथिंग यू लाइक टू डू एंड समथिंग यू केयर अबाउट। उसके बाद अगली लाइन, कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे भी फायदा देगी, किसी और को भी फायदा देगी, उसके करने से मुझे भी फायदा होगा, किसी और को भी फायदा होगा। अब एक छोटी सी स्टोरी जो हम सबसे रिलेट करेगी वो ये है कि जापान के एक शहर ओकिनावा में एक औरत थी जो कि कोमा के अंदर थी। अब वो उसको एक दिन लगा कि भाई मैं तो मर गई हूँ, ठीक है जी, और मर के मैं आ गई हूँ जन्नत में। वाह! जन्नत में आने के बाद उसको उसके पूर्वजों की और उसके बुजुर्गों की आवाज़ आनी शुरू हुई कि मेरे पास आ जाओ, कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। जब उसने गौर से सुना तो उसको पता लगा कि उसके पूर्वज क्या कह रहे हैं, उसके बाबा जी, उसके बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा, कौन हो तुम? क्या कहा? कौन हो तुम? हु आर यू? उसने जवाब दिया, मैं मेर की बीवी हूँ। बुजुर्गों ने कहा, हमने ये नहीं पूछा भाई तू किसकी बीवी है, कौन हो तुम? औरत ने फिर जवाब दिया, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। बुजुर्गों ने कहा, भाई हमने ये भी नहीं पूछा तू कितने बच्चों की माँ है, कौन हो तुम? फिर औरत ने कहा, मैं स्कूल टीचर हूँ। बुजुर्गों ने कहा, भाई हमने ये नहीं पूछा तू क्या करती है, कौन हो तुम? जब बहुत सारे सवाल उसके रिजेक्ट हो गए, उसके बाद उसने जो आंसर दिए वो कुछ यूँ थे, मैं वो हूँ जो सुबह सुबह उठती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों का केयर कर सकूँ, उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकूँ। मैं वो हूँ जो बच्चों को पढ़ा के उनके जहन को खोलती हूँ ताकि वो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। अब ये सवाल उसके एक्सेप्ट हो गए। इतनी देर में वो कोमा से उठ गई। उसको पता लगा यार ये कोमा नहीं था, ये तो मेरे साथ कोई खेल हो रहा था। अब इस खेल में उसको पता चल गया उसका पैशन, उसका इकिगाई। इकिगाई का मतलब क्या होता है? ये जापानीज जुबान का लफ्ज़ है जी, इसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग। और अगर आपको खुद पैशन के मुतालिक खुद पढ़ना है पूरा तो आप ये बुक डाउनलोड कर लीजिए। नेम है जी इकिगाई। इकिगाई आप गूगल पे लिखेंगे आपको पता चल जाएगा ये बुक कहाँ से मिलेगी। अगर आपको नहीं मिली तो कमेंट में लिखो, मैं आपको भेज दूंगा। अब आ जाते हैं जी इकिगाई के ऊपर। इकिगाई का मतलब रीज़न फॉर बीइंग। अब रीज़न फॉर बीइंग आपने खुद को पहचानना कि तुम कौन हो। दुनिया तुम्हें खुद पता चल जाएगी जब आप खुद को पहचान जाएंगे। मैं ये हूँ जी, मेरी जो है ना सारी स्पेशलिटी ये है, तो आप दूसरों को भी पहचान जाएंगे। एंड देयर इज अ गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ सर निशान सर, खुद को पहचान लो, खुद को जान लो, बाकी सारा गूगल को पता है। तो आपको खुद को पहचानना है। इसके लिए आपको क्या करना है? अनदर गोल्डन स्टेटमेंट, कैले मार्कोनी सेज, व्हेन यू आर वर्किंग अपॉन योर पैशन योर स्ट्रेस इज नॉट स्ट्रेस। क्या मतलब? जब तुम अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे होते हो तो स्ट्रेस नहीं होता। तुम थके हुए होते हो लेकिन थके हुए नहीं होते। योर ओन 50% इज बेटर देन समवन एल्स 100%। क्या? तुम्हारा 50% किसी के 100% से बेहतर है।
मान लो। अब चलते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क में आपने क्या करना है, 4 सर्कल बनाने हैं। पहले सर्कल में आपने लिखना है व्हाट यू लव टू डू। अगले सर्कल में आपने लिखना है व्हाट वर्ल्ड नीड्स। क्या मतलब दुनिया को किसकी जरूरत है। उससे अगले खाने में आपने क्या लिखना है, व्हाट यू कुड बी पेड फॉर। कौन सा ऐसा काम होगा जिसके लिए आपको पैसा दिया जाए। उसके अगले खाने में आपने लिखना है व्हाट यू आर गुड एट। फर्स्ट वन व्हाट यू लव टू डू, सेकंड व्हाट वर्ल्ड नीड्स, थर्ड व्हाट कुड यू पेड फॉर, फोर्थ व्हाट आर यू गुड एट। अब पहले और दूसरे खाने के इंटरसेक्ट में आएगा आपका मिशन। मतलब क्या है, कोई ऐसा काम जो आपको अखीर किस्म का पसंद है जी, आप बोलते हैं बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, वो काम और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, इसके सेंटर में आपके मिशन आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब दूसरे और तीसरे खाने के इंटरसेक्ट में आएंगे आपकी वोकेशन, मतलब जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पे किया जा सकता है। पैसा आया जेब में, अब जेब में पैसा आ गया तो आपकी वोकेशन ही वोकेशन है भैया। अब आएगा जी तीसरे और चौथे खाने के इंटरसेक्ट में आपका प्रोफेशन, मतलब दुनिया आपको किसी चीज के लिए पे कर रही है और आप उसमें अच्छे भी हैं। चौथे और पहले खाने के इंटरसेक्ट से आपका आएगा पैशन, ये मालूम करना है। और इन सब के सेंटर में आएगा आपका इकिगाई। सो स्टे विद मी, बड़ा मजा आने वाला है। गोल्डन स्टेटमेंट, प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। क्या मतलब, प्रॉब्लम नहीं होती, उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो खुद है ही नहीं कुछ, हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम क्यों बना लेते हैं, क्योंकि हमें उसका सोल्यूशन नहीं आता। जब हमें सोल्यूशन आ गया तो प्रॉब्लम है ही। मजा आया और मजा आएगा। अब मसला क्या है जी, हमें ये चीजें क्यों नहीं मिलती, क्योंकि दर्जी को हम बोलते हैं मास्टर जी, चोर को बोलते हैं कारीगर, मिस्त्री को बोलते हैं उस्ताद जी, और झूठे को बोलते हैं बड़ा यकलमंद है जी। तो इसीलिए हमें चीजें नहीं मिलती। स्टे विद मी, अगले पेज पे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े खाने बनाने हैं जी, बहुत बड़े बड़े खाने। सबसे पहले खाने में आपने क्या लिखना है, व्हाट यू लव एंड गुड एट। आपने कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको बड़ा ही मजा आता है वो करने में। वो चीजें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। आराम से बैठे सोच सोच के लिखें, दोबारा वीडियो को घुमा कर देखें, दोबारा सोच सोच के लिस्ट पूरी बना लें। अगले खाने में आपने क्या लिखना है, व्हाट यू लव बट यू आर नॉट गुड एट। क्या चीजें जो आपको बड़ी अच्छी लगती है जी, करना है मजा ही आ गया, लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं। अब आपने यहाँ पे वो चीजें सारी लिख लेनी। तीसरे खाने में आपने क्या लिखना है, व्हाट यू डोंट लव बट गुड एट। अब आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन आप उसमें अच्छे हैं, करना चाहें तो कर लेते हैं लेकिन काम चोरी करते हैं रे भाया। एंड वाले खाने में आपको क्या लिखना है, वो चीजें जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद, ना ही आप उसमें अच्छे हैं, वो वाले काम लिखने हैं सारे। वो वाले सारे काम आप बड़े अच्छे तरीके से लिखेंगे। घर का काम हो गया, बेटा दही ले आना, आपको बिल्कुल नहीं पसंद, ये लिख ले जी। हर एक छोटी से छोटी चीज आप उसमें लिखें, खुद को दें। ये टाइम आपका खुद के लिए, आपने अगर ये टाइम खुद को दे दिया तो आपका पैशन निकल आएगा जी, और क्या चाहिए। अब आपने सारी चीजें लिख ली हैं। अब आप जरा सोचें बैठ के कि यार मैं इन सारी चीजों में से किसको कितना टाइम दिया, नंबर 1 2 3 4, किसको मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। अब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो बंदे होते हैं ना एवरेज, वो क्या करते हैं, वो अपने पुअर को 50% देते हैं और बाकी में एवरेज होते हैं। अब जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपना 80% देते हैं पहले कामों और बाकियों को 10% दे देते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें जो जो चीज़ें आएंगी उनको आपको छोड़ देना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपके दूसरे क्वाड्रेंट में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपकी जॉब है। अब जॉब को छोड़ना नहीं है आपने, उसको करें, लेकिन कोशिश करें कि टाइम निकाल के ज़्यादा टाइम पहली वाली चीज़ को दें, क्योंकि आप उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं दे रहे, तभी आपका पैशन नहीं निकल रहा। सेक्रीफाइस करो भाई, और क्या है, टीवी कम देखो, फेसबुक कम चला लो, मोबाइल कम चला लो, पबजी ना खेलो, टिकटॉक की वीडियो ना बनाओ। ये टाइम निकाल के आपने पहली वाली चीज़ को देना है। क्या चीज़, व्हाट यू लव एंड गुड एट। अब आपने ये करना है कि आपके जब सारी चीज़ें आपने लिख ली और आपकी कुछ चीज़ें निकल के आ गई होंगी कि यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें, यही चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होंगी, उन बहुत सारी चीज़ों में से आपने सिमिलैरिटीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं एक दूसरे से। वो निकाल के जब आप एंड तक आएंगे तो आपके पास 3 या 4 पैशन नजर आएंगे। ठीक है जी, 3-4 पैशन ठीक है, 3-4 रखो, बड़ा अच्छा होता है। अब ये क्यों होता है, 3-4 क्यों आपने रखने हैं, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपका पहला पैशन ना चले, यूजलेस हो जाए किसी टाइम के लिए, तो क्या करेंगे, दूसरा कर लो, दूसरा ना चले तीसरा कर लो, तीसरा ना चले चौथा कर लो। 4 से ज़्यादा नहीं करने हैं जी, 4 से ज़्यादा होंगे आपका दिमाग खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगा। अब एक और सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके चारों नहीं चलते, फिर क्या करो। तो जब मैंने ये सोचा कि यार कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे चारों ना चले, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे जी मोटिवेशन मिली ब्रूसली फिल्म से। वहाँ पे मैंने देखा ब्रूसली क्यों था, ब्रूसली के उस्ताद भी थे, वो नहीं ब्रूसली बने। ब्रूसली को ब्रूसली क्यों कहते हैं, ब्रूसली को ब्रूसली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने मिक्स मार्शल आर्ट कर दिया काम, हमें भी मिक्स कर देना। जब ऐसा टाइम आ जाए जब आपके चारों ना चले, तो चारों को मिक्सअप करके एक और नया पैशन निकाल लो। जब आप नया पैशन निकालोगे फिर दुनिया आपको फॉलो, मजा आया और आएगा। अब जब आपको पैशन सारे मिल जाए अपने,
तो कोशिश कीजिए कि उन फील्ड्स के आप एक्सपर्ट को देखिए। एक्सपर्ट जो भी उन फील्ड के होंगे, आपने उनके पीछे पीछे चलना है। पीछे पीछे कैसे चलना है? उनके देखना है कि वो कैसे कामयाब हो, उनके फुट स्टेप देखने हैं, उनके ब्लूप्रिंट्स आपके पास वगैरह होंगे, तो आपने वो देखना है कि वो कैसे कामयाब हुए। क्या आप भी उनके रास्ते पर चल के कामयाब हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो गो फॉर इट, नहीं हो सकते तो नया रास्ता बना लो भाई, रास्ते बड़े होते हैं। अब अगले पेज पे आ जाए आप। अगले पेज पे आपने क्या करना है? अपनी पर्सनैलिटी निकालनी है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपका पैशन निकल आया, ओके हो गया जी, मुझे पता लग गया कि फलां चीज़ मेरा पैशन है। अब मुझे अपनी पर्सनैलिटी ना पता हो तो मैं किसी गलत जगह पे जा सकता हूँ, किसी गलत फील्ड में जाके घुस सकता हूँ जहाँ पे उस मेरा पैशन का काम ही नहीं होगा। तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी भी देखनी है कि मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो पर्सनैलिटी निकालने के लिए आपको एक डिस्क फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। डिस्क फ्रेमवर्क क्या है जी? अगला पेज खोल लीजिए, फिर से आपको खाने बनाने हैं। तो आपने क्या करना है कि 4 चीज़ें हैं जो आपने खुद से सवाल करनी है। वो क्या है? नंबर 1, क्या आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड हैं? ये क्या होता है जी? जो पीपल ओरिएंटेड होता है वो ज़्यादातर बंदा ये चेक कर रहा होता है कि यार बंदे से मैं काम करा लूँ, बंदे की थोड़ी केयर कर लूँ, इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको बुरा ना लगे, ये इसकी मुझे बहुत केयर है। ये ऐसे बंदे होते हैं जो दूसरों की केयर ज़्यादा करते होते हैं, तो वो पीपल ओरिएंटेड होता है। जो टास्क ओरिएंटेड है वो क्या करते हैं? बोलते हैं भाई काम हो जाए, काम कराओ, काम होना चाहिए, काम फुलफिल हो जाए, बाकी जाए जो भी। बंदा गुस्से में है तब भी काम करे, खुश है तब भी काम करे। तो टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। अब आपने पूछना है अपने आप से कि आप कौन हो। अगर आप इन दोनों में सवाल कर रहे हो तो आप हो गए जी डोमिनेंट। डोमिनेंट कहाँ से आया जी? ये डिस्क है, DICS। ये 4 पर्सनैलिटी की फॉर्म्स हैं। अब आपने उन फॉर्म्स के ऊपर अपने आप को चेक करना है कि मैं किस पर्सनैलिटी के अंदर फॉल कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल क्या है जी? आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड? पीपल और टास्क ओरिएंटेड अगर आप दोनों हैं तो आप होंगे जी डोमिनेंट पर्सनैलिटी के मालिक। डोमिनेंट पर्सनैलिटी का मालिक बंदा कैसा होता है? ये चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद करता है, इसको कंपटीशन पसंद होता है ज़्यादा। ये क्या करता है कि सीधी बात कहता है, सीधा मुंह पे, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे सीधी बात करो जी, यानी कि स्प्राइट कर दो, सीधी बात, नो बकवास। ये वैसा टाइप का बंदा है। ये लीडरशिप की पर्सनैलिटी, लीडरशिप को ज़्यादा एंजॉय करता है। ये बोलता है कि मेरा लोगों पे कंट्रोल रहे। तो ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी का बंदा ऐसा होता है। अब आपने खुद चेक करना है कि आप किस पर्सनैलिटी के अंदर फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप पीपल ओरिएंटेड हैं या आउट गोइंग है? पहले पीपल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड था, अब आप पीपल ओरिएंटेड हैं या आउट गोइंग है? पीपल ओरिएंटेड आपको पता है। आउट गोइंग बंदा कैसा होता है? ये भाई हर वक्त तैयार रहता है, कहीं पे भी आपने जाना हो, कहीं पे भी बाहर शुगल मेला लगाना हो, ये पहले तैयार रहता है, चलो यार चलते हैं। अब आप इसके घर में होंगे, इसको बोलेंगे हाँ भाई कुछ प्लान बनाइए, बोलेगा हाँ भाई प्लान तैयार है, चलो चले। बारिश हो रही है, चलो चले। धूप है, चलो चले। कोई फौदगी हो गया, चलो चले घूमने। इसको हर वक्त मतलब ये आउट गोइंग होता है, एडवेंचरस सा बंदा होता है, उसको एडवेंचर पसंद होता है। ये बोलता है कि यार मैं जो हूँ ना, अंदर रह रह के ये घुटन इसको होती है, ये बोलता है मैं घुटना नहीं चाहता, मैं बस इंजॉय करो लाइफ को। ये ऐसा बंदा होता है, आउट गोइंग होता है। और जो आउट गोइंग होता है वो टॉकेटिव होता है, यानी कि एक्स्ट्रावर्ट होता है। इसकी पर्सनैलिटी एक्स्ट्रावर्ट होती है, ये बोलना ज़्यादा पसंद करता है, ये चुप नहीं रह सकता। क्या? चुप नहीं रह सकता। अब ये दोनों चीज़ें यानी कि पीपल ओरिएंटेड और आउट गोइंग, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाएंगी जी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कैसे होता है? ये बंदा ऐसा होगा जो कि हर वक्त हेल्प के लिए तैयार रहेगा लोगों की। ये इन्फ्लुएंसर अच्छा होगा, ये लोगों के साथ बात करने में बहुत अच्छा पसंद करेगा और लोगों को मना लेगा किसी ना किसी तरीके से, इन्फ्लुएंस कर लेगा लोगों के माइंड। पॉजिटिव होगा, एनर्जेटिक होगा, दूसरों की एनर्जी अंदर फील करवाएगा कि दूसरों को फील होगा यार माइंड में भी एनर्जी आ गई। तो ये ऐसे किस्म का बंदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप रिजर्व्ड हैं या टास्क ओरिएंटेड है? रिजर्व्ड और टास्क ओरिएंटेड, इन दोनों के मिलाप से क्या बनेगा जी? कलेक्टिव। अब कलेक्टिव पर्सनैलिटी का बंदा कैसा होगा? ये बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करेगा और मोस्टली ये बुरी चीज़ों को जल्दी नोटिस, जल्दी पिकअप कर लेगा। यार ये बंदा कुछ सही मुझे नहीं लग रहा है, ये सही बात नहीं कर रहा। ये डिटेल्स के अंदर जाएगा, ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा। ये बोलेगा कि भाई काम 100% सही होना चाहिए, अगर सही नहीं हुआ परम दवा कराओ जी, काम को सही होना चाहिए। ये बोलेगा कि भाई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब ऐसा बंदा जो बहुत सारी डिटेल्स में जा रहा हो, वो ज़्यादातर चाहेगा कि मैं एक्सपर्टीज़ गेन करूँ, और ये लोग कर लेते हैं गेन, एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी ना किसी फील्ड के अंदर। ये क्योंकि बहुत हर एक चीज़ को डीपली देख रहे होते हैं, तो ये बंदे उस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप रिजर्व्ड हैं या पीपल ओरिएंटेड है? अब रिजर्व्ड और पीपल ओरिएंटेड ये दो चीज़ें मिलेंगी तो क्या बनेगा? सपोर्टिव। अब ऐसा बंदा ग्रुपिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, ये टीम मेकिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, ये कॉर्पोरेशन और कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी इसकी स्ट्रांग होती है। अब ये ज़्यादातर अगर नेगेटिविटी की तरफ देखा जाए इसकी, तो ऐसा बंदा स्लो होता है, माइंड भी स्लो हो जाता है और सेंसिटिव होता है ऐसा बंदा, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके ये नाराज़ भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई इनमें से एक पर्सनैलिटी गलत है, सब ठीक है।
हर एक बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। तो इन जब पर्सनालिटी को आप निकालने लगे तो आपने खुद से बहुत ऑनेस्ट होना है, क्योंकि इधर अगर आप ऑनेस्ट होगे तो आपको अपनी पर्सनालिटी पता लग जाएगी, पर्सनालिटी पता लगी तो आपको आगे भी आसानी होगी, क्योंकि आप खुद को बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर आप खुद को अच्छा जवाब देंगे और सही ऑनेस्ट होकर जवाब देंगे तो आपकी पर्सनालिटी निकलेगी। अब होता है क्या कि हम सबकी ज़िंदगी इन सब का मिक्सचर ही होती है, लेकिन किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, किसी में कोई चीज़ कम होती है। आपको यही निकालना है कि मैं ज़्यादातर किसकी तरफ जा रहा हूँ। अब कोई लोग होंगे जिनकी माइंड भी हो सकता है दो पर्सनैलिटियाँ मिक्स हो जाएं, यानी कि डोमिनेट भी हो वो कलेक्टिव भी हो। कुछ हो सकता है तीन उनकी पर्सनैलिटियाँ मिक्स कर जाए। तो आपने खुद से ये सवाल करना है कि मैं किस पर्सनैलिटी का मालिक हूँ। डोमिनेंट हूँ, मैं कोलैबोरेटिव हूँ, मैं इंस्पायरिंग हूँ, मैं सपोर्टिव हूँ, मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है। सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट while answering these questions। अब अगर आप बहुत बिजी हैं और आपको ये सब करने का टाइम नहीं है, मैं तो कहता हूँ टाइम निकालें, आप अपने लिए टाइम निकालें, भैया अपने लिए टाइम निकालें और किसके लिए निकालें। अगर फिर भी आप कहीं पे नहीं टाइम मिलता आपको तो आप मेयर ब्रिग्स टेस्ट वो भी कर सकते हैं। वो आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखें बस गूगल पे मेयर ब्रिग टेस्ट, तो आप को वो एक फॉर्म वगैरह लेके आ जाएगा। वो आपको बस आंसर करने हैं, वो आंसर करके आपको आपकी पर्सनालिटी बता देगा। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप भी है, लेकिन अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपको खुद से, क्योंकि आप क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे खुद से, तो आपको बेटर आंसर मिल जाएंगे। अब अगर मैं वीडियो को समराइज़ करूँ तो सबसे पहला काम आपको अपना पैशन निकालना है, जो कि फ्रेमवर्क है, उससे आपका पैशन निकल आएगा। पैशन निकालने के बाद आपने अपनी पर्सनालिटी देखनी है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। उसके बाद आपने किसी भी पैशन या फील्ड को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप फील्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर मेरा पैशन निकलता है जी इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग मैनेजमेंट और कोडिंग, ठीक है, और मेरी पर्सनालिटी निकल आती है जी इंट्रोवर्ट, ठीक हो गया जी, जो बंदा बहुत ही रिजर्व रहना पसंद करता है, मेरी पर्सनालिटी अगर वो है तो मुझे कोडिंग चूज़ करनी है। इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग मैनेजमेंट ये मेरे बस का काम नहीं होगा। अगर मैं कोशिश करूंगा तो कर लूँगा, लेकिन मुझे बेस्ट ये है मेरे लिए कि मैं कोडिंग को सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मेरे पैशन को जो है ना सपोर्ट करेगी। तो मुझे चाहिए अगर मैं रिजर्व हूँ तो मैं कोडिंग को सिलेक्ट करूँ, मैं इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग मैनेजमेंट की तरफ ना जाऊँ। तो ये कुछ तरीके जिससे आप अपना पैशन निकाल सकते हैं। दो चीज़ें बहुत अहम हैं इनमें। सबसे पहले आपका पैशन है जो फ्रेमवर्क से निकलेगा, फिर पर्सनैलिटी है जो वो भी आपने फ्रेमवर्क से निकालेंगे। फ्रेमवर्क बड़े ही ईजी है, आपने खुद को टाइम देना, खुद को टाइम देके आप निकालेंगे, खुद से ऑनेस्ट होंगे तो आपका पैशन सही निकलेगा। अब अगली वीडियो में हैबिट्स और गोल्स के ऊपर बनाऊंगा। अब सिचुएशन ये है कि हमारा पैशन निकल गया, भैया हमें पर्सनैलिटी पता लग गई, अब हमने गोल्स बनानी है। जब गोल्स हमने बना लिए तो हमें अचीव भी करने आना चाहिए। तो उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि गोल्स कैसे बनाने हैं, उनको अचीव कैसे कर सकते हैं। वो भी एक फ्रेमवर्क है, बड़ा ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, उससे भी बड़ा मजा आने वाला है आपको। अगली बात होगी वो हैबिट्स के ऊपर होगी। जी हैबिट्स एक हमारी जिंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट्स हमारा फ्यूचर बनाती हैं। आज हमारी जैसी हैबिट्स होंगी वैसा हमारा फ्यूचर बन जाएगा। आज अगर मैं सिगरेट पे लगाऊं, मैं फजूल कामों में लगा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने पैशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो मेरा फ्यूचर भी वैसे ही बनेगा। फिर मैं जाके दुआएं करूँ, या अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मेरी अपनी गलतियाँ जो मैं ऊपर वाले पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी हैबिट्स को सही करना होता है। तो हैबिट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गलत हैबिट्स, जो बुरी हैबिट्स आपकी बनी है, उनको कैसे आप छोड़ेंगे और नई अच्छी हैबिट्स को आप कैसे बिल्ड इन करेंगे। अगर इस सारे कंटेंट से या कुछ भी ऐसी बात से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज आया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक इट। अगर कुछ भी चेंज नहीं आया तो अनसब्सक्राइब करो और डिसलाइक करो और कमेंट में जाके जस्टिफिकेशन दो कि मैंने डिसलाइक इस वजह से किया भैया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।